Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the poem To a Skylark written by P.B. Shelley, stanza number 5. फोर्थ स्टैंजा तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 5। टेक्स्ट Keen as the arrows of the silver spear. Keen as the arrows of that silver spear, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. पोइट इस स्टैंजा में स्काइलार पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है कि कीन एज द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर। स्काइलार पक्षी का गाना उतना ही गहन भावनापूर्ण होता है जितनी चंद्रमा की रोशनी चमकदार होती है। Whose intense lamp narrows in the white dawn clear. जिस प्रकार दिन की रोशनी में चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार until we hardly see we feel that it is there. उसी प्रकार पक्षी की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, all the earth and air with thy voice is loud, as when night is wear from one lonely cloud. The moon rains out her beams, and heaven is overflowed. इस स्टैंजा में पोइट स्काइलार पक्षी की तुलना चंद्रमा की रोशनी से कर रहा है। कवि कहता है All the earth and air with thy voice is loud. कवि स्काइलार पक्षी की तुलना चंद्रमा की रोशनी से कर रहा है, जो आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाती है। वह कहता है कि स्काइलार पक्षी का गाना धरती व वातावरण में उसी तरह से पूरा छा जाता है जैसे एक बादल से ढके चांद की रोशनी बादल से हट जाने पर सारे आकाश व पृथ्वी पर छा जाती है। When night is wear from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. वह कहता है स्काइलार पक्षी का गाना धरती व वातावरण में उसी तरह से पूरा छा जाता है जैसे एक बादल से ढके चांद की रोशनी बादल से हट जाने पर सारे आकाश व पृथ्वी पर छा जाती है। नेक्स्ट, व्हाट दाउ आर we know not, what is most like thee. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. यहाँ पर कवि कहता है कि what thou art we know not, what is most like thee. स्काइलार पक्षी से कहता है कि मुझे तुम्हारी वास्तविक प्रकृति क्या है इसका पता नहीं है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। और व्हाट इज़ मोस्ट लाइक थी, मुझे किसी ऐसी चीज़ का पता नहीं है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी। कवि कहता है कि स्काइलार पक्षी रहस्य में वह अनोखा है। वह कहता है कि वर्षा की बूंदें जो बादलों से गिरती है तथा जो इंद्रधनुष के चारों ओर होती है विशेष रूप से चमकदार है, क्योंकि एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स ए रेन ऑफ मेलेडी। उनके पीछे सूरज चमकता है, परंतु यह सौंदर्य भी स्काइलार पक्षी के गानों की मिठास के सामने नगण्य हो जाता है। लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, singing hymns unbidden till the word is wrought, to sympathy with hopes and fears it heeded not.
लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। कवि कहता है कि स्काइलार पक्षी जब आकाश की ओर ऊपर उठता है तो उसकी तुलना एक ऐसे कवि से की जा सकती है जो इतने महान व उच्च विचारों के विषय में लिखता है कि पाठक जो भावनाओं व मानसिक योग्यताओं में उससे बहुत निम्न कोटि का है उसे समझ नहीं सकता, यद्यपि उसके संगीत के माधुर्य का आनंद तो वह उठा सकता है। Singing hymns unbidden till the word is wrought, to sympathy with hopes and fears it heeded not। जिस प्रकार सामान्य पाठक कवि के महान व उच्च विचारों को समझने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार नंगी आंखों से हम स्काइलार पक्षी को जब आकाश की ओर बह जाता है नहीं देख सकते। इस प्रकार के कवि के समान ही स्काइलार पक्षी भी गीत गाता है और भावना विभोर कवि की कविताओं के प्रभाव के समान सारी मानव जाति में ऐसी आशाएं और आशंकाएं जागृत हो जाती है जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। लाइक ए हाईवॉर्न मेडन इन ए पैलेस टावर, सूथिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट हावर, विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर वावर्स। इन पंक्तियों में कवि स्काइलार पक्षी की तुलना एक उच्च कुल की स्त्री से करता है और कहता है कि लाइक ए हाईवॉर्न मेडन इन ए पैलेस टावर। इन पंक्तियों में वह पक्षी की तुलना पहले उच्च कुल की स्त्री से, उसके बाद एक ग्लो वर्म या अर्थात जुगनू से करता है। कवि कहता है कि लाइक ए हाईवॉर्न मेडन इन ए पैलेस टावर, सूथिंग हर लव लेदन सोल इन सीक्रेट आवर। इसकी तुलना एक ऐसी स्त्री से की जा सकती है जो उच्च कुल की है तथा जो अपने आप को अपने महल के सबसे ऊपर स्थित कमरे में बंद कर लेती है। वहाँ उस कमरे में वह स्त्री प्रेम की चुभन से आराम पाने के लिए अपने एकांत कमरे में संगीत और प्रेम के गीतों में अपने आप को व्यस्त रखती है। उसका कमरा उसके मधुर संगीत की ध्वनि से भरा रहता है। सूथिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर, विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर वावर। जिस प्रकार से वह स्त्री स्वयं तो कमरे में बंद होने के कारण छिपी हुई है पर उसका संगीत सुनाई देता है, उसी प्रकार स्काइलार पक्षी अदृश्य है, केवल उसका संगीत ही सुनाई देता है। Like a glowworm golden in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view। कवि यहाँ पर स्काइलार पक्षी की तुलना जुगनू से करता है और वह कहता है कि लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन इन ए डेल ऑफ ड्यू। स्काइलार पक्षी की तुलना जुगनू से करते हुए कहता है कि जो सीलन वाली घाटी में अपनी पीली रोशनी छोड़ता हुआ फूलों और पत्तों पर उड़ता रहता है, जहाँ कीड़ा स्वयं दिखाई नहीं देता पर उसकी चमक दिखाई देती है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। जिस प्रकार से जुगनू स्वयं दिखाई नहीं देता और उसकी चमक ही चारों तरफ दिखाई देती है, उसी प्रकार स्काइलार पक्षी स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल उसका गाना, उसका जो म्यूज़िक है वही हमें सुनाई देता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।